ये जो कह रहे हैं ना कि जी इनकी हुकूमत में ये कुछ हो रहा था, मैं हल्फन कहता हूं कि उस हुकूमत में एक भी इस तरह की कोई एक्टिविटी उस वक्त नहीं शुरू थी। मैं कुरान पे हाथ रखने को तैयार हूं। ये अब शुरू हुआ है। सर ना करें प्लीज, ये बोल गलत करने दें बात, मिनिस्टर साहब बात करने दें जी, मिनिस्टर साहब बात करने दें। नहीं गलत, जो गलत मसला ये है कि आप निशानदेही नहीं करते थे, आप लोग हिस्सा लेते थे उस वक्त, आप लोगों का शेयर था उस वक्त। 63 FIR हमने करवाई है, आप उसको देखते नहीं थे। गलत बयानी मत करें खटक साहब, मेहरबानी करें। 63 मुकदमात दर्ज हुए इनके, जिसमें सैकड़ों लोगों को चालान किया गया सोना एक्ट के तहत, और 63 मुकदमात में कोई 1 तोला सोना, कोई 1 मासा 16 बरामदगी भी की गई, कोई बरामदगी नहीं हुई जनाब स्पीकर। ये 2024, 25, 26। अब मैं ये थोड़ा सा इस ऐवान के तवज्जुद से आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मियां वाली के अंदर सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए, जो एक नेशनल ट्रेजर था, जो इस मुल्क की, इस रियासत का एक असासा था। लेकिन अफसोस कि वहाँ पुलिस ने, वहाँ की इंतज़ामिया ने, मेरे वज़ीर मौसूफ भाई बैठे हैं, इनका महकमा तो वो एक मासूम, जिसको कहते हैं ना मासूम महकमा था, जिसको बाय प्रेशर साइड पे कर दिया गया। और इस रियासत के साथ, जिसको कहते हैं ना कि इतनी बड़ी ज़्यादती की गई कि वीडियोस मैंने अपने जो हमारे मिनिस्टर हैं पार्लियामानी अफेयर्स के, उनको वीडियोस दिखाई हैं कि कालाबाग थाना था, उसका इलाका था थाली, उसको कॉर्डन ऑफ किया गया। उधर जनाब स्पीकर 600 से 700 एक्सवेटर्स लगाई गई। वहाँ किसी लोकल बंदे को जाने की इजाज़त नहीं थी, और वहाँ से अरबों रुपए का सोना चंद अफसरान जो एक माफिया हैं, जो एक्सीडेंटल, उन्होंने कोई मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया थे, डॉक्टर बन पुलिस अफसर गए। जी मिनिस्टर साहब जरा तवज्जो करें न्याय साहब की बात में। और उधर से जनाब स्पीकर जो एक एक्सीवेटर होता था, वो 1 लाख रुपया एक हफ्ते का उस मुतलका थाने में देता था हफ्ता, और 600-700 एक्सीवेटर चलती थी। एक एक्सीवेटर जो है वो 3 से 3.5 तोले सोना पर डे निकालती थी। और एक जब ये चीज हाईलाइट हुई, एक मीडिया पे आई, किसी ने वीलॉग किया, एक जो वीलॉगर था उस पे आरपीओ साहब ने उसको 4th शेड्यूल में डलवा दिया कि अगर ये सोना चोरी पे बात करोगे तो 4th शेड्यूल में आओगे। उसके 16 साल के बेटे को गिरफ्तार किया गया। ईसा खेल का इलाका, ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मियां वाली है, इसमें 2-3 जगह से हम लोग, बहुत लंबा हमारे साथ केपी का बॉर्डर लगता है। उस तहसील ईसा खेल में सालों साल अपने मनपसंद SHO लगाए गए, जिनसे स्मगलिंग की गई, गंदम की स्मगलिंग की गई, गाड़ियों की स्मगलिंग की गई, वहाँ जाके तोहफे वसूल किए गए। हर एक वहाँ DSP ईसा खेल होता था, वो ये सब ऑपरेशन का इंचार्ज होता था। जब वो SP बना, उसी बंदे को SSP इन्वेस्टिगेशन मियां वाली लगवाया गया और उसके जरिए वसूलियां की गई। और जनाब स्पीकर, जब ये चीज हाईलाइट हुई, मेरे मिनिस्टर साहब बैठे हैं यहाँ, जब ये बात चीफ मिनिस्टर साहबा के नोटिस में आई, जो हमेशा इस सूबे के हकूक की मुहाफिज हैं, जो हमारी कायद को जब ये पता लगा, ये रोका गया मुकम्मल तौर पे, मतलब जो एक्सीवेटर्स थी उनको बकायदा आग लगाई गई। ये जब वीडियोस बाहर आई, फिर क्या हुआ कि जी इन्हीं अफसरान की ये जो एक्सीवेटर्स थी, ये थोड़ा सा चंद 100 गज आगे गई, वहाँ केपी का इलाका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक सेफ हेवन था केपी रहमानाबाद। अब वहाँ 800-900 मशीनें लगी हुई हैं, और यहाँ से डीजल की स्मगलिंग शुरू कर दी इन्होंने, कि वो जो डीजल होता था वो 300-400 रुपये लीटर महंगा यहाँ से स्मगल किया जाता था दूसरी साइड के ऊपर। उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमारे DPO साहब आए हुए हैं और जो
इंतज़ामिया आई, जब गवर्नमेंट ने नोटिस लिया, महकमा माइन एंड मिनरल्स ने नोटिस लिया, उसको रोका गया है। अब इस गवर्नमेंट ने उसका सख्त नोटिस लेके इस काम को रुकवाया। बट जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है, मेरा सवाल ये है कि ये खुद फरमा रहे हैं कि 63 केसेस दर्ज हुए, तो मैं पहले एक सवाल करूंगा कि वजीर मौसूफ साहब ये बताएंगे कि इतने 100 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद क्या उसकी किसी एक मुकदमे में कोई रिकवरी भी हुई है? जी खटक साहब। सर थैंक यू वेरी मच। चूंकि ये मेरी कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुए हैं सर, मैं सपोर्ट करता हूँ नियाज़ी साहब को, और इस मसले पे मैं 2 मरतबा इससे पहले इस फोरम पे भी बोल चुका हूँ कि वहाँ पे ये जो है ना एक्टिविटी हो रही है, लेकिन उस वक़्त उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मैं सपोर्ट करता हूँ उसके तमाम वर्जन को कि जी वहाँ पे हर एक्सकीवेटर के ऊपर 1 से 1.5 लाख रुपए जो है ना वो पर वीक लिया जाता था, और तकरीबन कोई 4-5 करोड़ रुपए पर वीक मुख्तलिफ लोगों के पास पहुँचते थे। इसकी इवन मैंने जो कंसर्न लोग हैं उन तक भी इसकी आवाज़ पहुँचाई है। मेरे पास अब भी मोबाइल के अंदर वो सारी की सारी डिटेल मौजूद है कि किस डेट को मैंने किस बंदे को क्या जो है ना वो पहुंचाया था। अब हम आएंगे ये जो कहते हैं कि 63 जो FIR हुई हैं, सर 63 FIR सिर्फ उन लोगों के ऊपर हुई हैं जो उनको भत्ता नहीं देते थे। जो शख्स भी भत्ता देता था उसका एक प्रॉपर साइन उसको अलाट करते थे वो, और उस साइन वाली जगह पे कोई बंदा जाता ही नहीं था। सर ने सिर्फ जिक्र किया है ताली वाली, ताली में इतनी एक्सकवेशन ज़ोरों शोर पे जो हो रही थी, उससे ज़्यादा जो चीज़ें निकल रही थी वो डबक्की एक इलाका है जो कि बिल्कुल एडजेसेंट है टू दी KPK वाली साइड पे। सो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन एक अप्रोप्रिएट लेवल पे की जाए, और वहाँ पे किसी भी, मुझे नहीं, मैं कहूँगा कि नियाज़ी साहब को भी नहीं, किसी ऐसे बंदे को भेजें ताकि वो फेयर किस्म की इन्वेस्टिगेशन करवा सके कि कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे और कितना पैसा इसमें से गया है। लोग अरबपति बन गए हैं इसके पीछे। कि जी ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ। दूसरी बात, मैं फिर कहता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको याद हो तो एक मरतबा अपना स्पीकर साहब ने एक प्रोसीडिंग को विद हेल्ड किया था, चूँकि मैंने एक पॉइंट ऑफ उस पर बात की थी कि जी वहाँ पे 39 लाख रुपए का इन्होंने कहा था कि जी हम वो कॉन्ट्रैक्ट दिया हमने किसी को, और वो रॉयल्टी जो है ना उसके ऊपर वो कलेक्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर उसको बुला के, चूंकि मुझे जवाब गलत मिला था, उसको बुला के उस सेक्रेटरी को सस्पेंड किया गया था। ये उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है सर। वो एक दूसरी चीज़ है, ये जो गोल्ड की माइनिंग है ये अभी इसी हुकूमत के दौरान जो है ना वो शुरू हुई है, क्योंकि मेरा वो इलाका है। मैं सबसे ज़्यादा बोल चुका हूँ और मेरे पास अब भी सबूत मौजूद है मेरे मोबाइल के अंदर कि मैंने किस किस को लिखा और क्या लिखा। हर मरतबा मैं यही फिरता रहा हूँ कि उसको बंद करो, उसको बंद करो, चूँकि वहाँ पे करप्शन के अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ वो हो रही थी कि वो लोग वहाँ पे क्रिमिनल आ गए थे। मुझे अपने इलाके की फिक्र थी कि वो क्रिमिनल जो है ना वो नुकसान पहुँचाएंगे। मेन क्वेश्चन ये है खटक साहब कि जिन FIRों का जिक्र मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने किया है, हमें पूछना ये चाहिए इनसे कि कितने लोग गिरफ्तार हुए, और जो चोरी हुआ, जो सोना जिसका जिक्र अली नूर खान नियाज़ी साहब ने किया कि कितनी रिकवरी हुई। नियाज़ी साहब इसी तरह ना, असल तो ये पता होना चाहिए कि कितनी रिकवरी और कितने लोग गिरफ्तार हुए। जी नो क्रॉस टॉक जी। दूसरी तरफ चले गए कि जी इसके दौर में हुई कि उसके दौर में हुई। द पॉइंट इज दिस, जो मैं बात कर रहा हूं कि ये वो लोग नहीं हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है जिन्होंने चोरी की। सर 700 एक्सीवेटर कहीं लगाओ, 700 एक्सीवेटर एक जगह के ऊपर, वो पूरा शहर बनता है। 700 यहां छोटा सा कोई वकुआ हो जाए हर चीज का पता लगता है। 700 एक्सीवेटर, क्या ये लोकल लोगों की मली भगत से हुआ होगा? ये 700 एक्सीवेटर सर, जब तक वहां के माफिया जो इस मुल्क का खून चूसने वाले चंद जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इन्वॉल्व ना हो, जो वो पुलिस के हेड्स हैं वो इन्वॉल्व ना हो, तो ये चोरी नहीं हो सकती। और मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं अपनी चीफ मिनिस्टर को कि जब मेरी कायद के नोटिस में ये बात आई तो इस वक्त वहां
एक जिसको कहते हैं तमाम चोरी केपी की तरफ मुंतकिल हो गई है सर। लेकिन पॉइंट ये है सर, पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने, मैं इल्जाम लगा रहा हूं सर, मैं इल्जाम लगा रहा हूं, मैं चंद शख्सियात पे इल्जाम लगा रहा हूं कि मेरे इस मुल्क का ये जो नेशनल ट्रेजर था उन लोगों ने उसको लूटा है। और मैं ये डिमांड करता हूं कि अगर मैं गलत इल्जाम लगा रहा हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। और मैं ये मुतालबा करता हूं वजीर मौसूफ से जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर मैं इसकी इंक्वायरी करवाएं, इस पे कमेटी बनवाएं और इसकी तहकीक करवाएं कि क्या जो मैं बात कर रहा हूं वो हकीकत पर मबनी है, क्या ये सब कुछ हुआ है। और अगर ये सब कुछ हुआ है तो ये करने वाले, ये करवाने वाले आज भी सीटों पे बैठ के वो इस मुल्क का मजीद खून चूसते रहे। मैं वीडियोस दे चुका हूं। इस वक्त ये बात नहीं है कि जी उसने किया, इसने किया। सब उनको कैफियत किरदार तक पहुंचाना चाहिए। खराज तहसीन पेश करता हूं अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को भी, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं अपनी चीफ मिनिस्टर को कि जब ये बात हमें पता लगी तो ये काम रोका गया और ये तमाम काम केपी में शिफ्ट हुआ। और मैं अपने इन दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी केपी में गवर्नमेंट है, ये इनको भी हम वीडियोस दिखा देते हैं, ये उधर ये काम रुकवाएं जो इस वक्त ये तमाम काम उधर शिफ्ट हो गया। बजाय हम लोग एक दूसरे से लड़ने के, हम लोग एक दूसरे से बहस करने के, हम असल मुद्दे को भूल जाएंगे। जी हमारे मुल्क में एक नेशनल ट्रेजर दरियाफ्त हुआ है और वो चोरी कर रहे हैं लोग। न्याय साहब अब हम आगे बढ़ें। जी सर, आप क्या चाहते हैं? इसको हम कमेटी को रेफर कर दें? जो लोग, जो अहलकार इस मैं चाह रहा हूं इस पे एक कमेटी बनाई जाए और जो लोग इसमें उनको बुलाया जाए, इसकी तहकीकात की जाए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं जनाब स्पीकर। जी बिल्कुल ठीक है, इसको मैं माइंस एंड मिनरल कमेटी को रेफर करते हैं इसको केस। जी जी नहीं, कमेटी को रेफर कर देते हैं इसको। नियाजी साहब ये कहते हैं कि कमेटी को रेफर कर दो, कमेटी को रेफर कर देते हैं। जी थैंक यू जी, डिस्पोज ऑफ जी। नाउ वी टेक अप द एडजर्नमेंट मोशन। और यार ये किधर है अली साहब एडजर्नमेंट मोशन वाली? सर होगी ना बात, खटक साहब आपकी बात होगी ना। अब कॉल टेंशन नोटिस पे 2-3 सप्लीमेंट्री थे, आधा घंटा हो गया है। कमेटी में आप बात कीजिएगा ना, डिबेट कमेटी में कीजिएगा जी। अब मैंने कमेटी को रेफर कर दिया है जी। जी एडजर्नमेंट मोशन सर बात हो गई है सर मेरी बात सुनो, उन्होंने कंक्लूड कर लिया। 3-4 उन्होंने सप्लीमेंट्री की हैं, जबकि अली नूर नियाजी साहब की ये कॉल टेंशन नोटिस थी। मैंने मेजर साहब को पूरा टाइम दिया है। यार आप तो सारे पढ़ जा, सारे क्या जाते हैं कि अभी 1-1 मिनट देते हैं यार। रजिस्ट्रेशन होनी है सर, लोग जाना शुरू हो गए गवर्नमेंट के। नहीं तरदार जी, चले खटक साहब आप प्लीज बात करें, इसको वाइंड अप करें प्लीज। सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। बातें करते हैं सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। ये क्लेम कर रहे हैं कि अभी हमने इसको सीधा कर लिया जब हमारी हुकूमत आ गई है। मेरे पास सबूत हैं 2025 के, उस वक़्त से मैं ये पिट रहा हूँ। कम से कम ये ना कहें कि जी वहाँ पे चूंकि केपीके वाले साइड से ये वाली एक्टिविटी हो रही है, मुझे केपीके से कोई मसला नहीं है, मुझे अपने हल्के से मसला है, मुझे अपने लोगों के साथ जो वहाँ पे ज्यादती हो रही है उससे मसला है। क्यों ये गलत साइड पे उसको लेके जा रहे हैं कि नहीं वहाँ पे ये जो हो रहा था उसकी वजह से ही हुआ है। मैं तो पिछले साल से इसके ऊपर पिट रहा हूँ और बार बार जो लोग हैं जिन्होंने इसको कंट्रोल कर रहा है उनको मैं लिख रहा हूँ और मेरे पास हर चीज़ की सबूत मौजूद है। काइंडली किसी पे बगैर वजह के जो है ना ब्लेम ना लगाया जाए कि जी आप लोग चोर हैं। मैं चोर नहीं हूँ। नहीं इस तरह बात नहीं की मिनिस्टर साहब ने, आपने थोड़ा जी मैंने कमेटी के कह दिया। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है कि इस कमेटी में खटक सब कमेटी में बैठ जाए ना। नहीं माइंस एंड मिनरल की कमेटी में कौन कौन है जी? माइंस एंड मिनरल कमेटी में होंगे ना आपके मेंबर्स?
नहीं, इनको बुला लें आप, अपना काजी अकबर को भी बुलाएं और मेजर अपना इकबाल खटक साहब को भी बुलाएं जी, सरदार अली अहमद खान को भी बुला लें जी, बुला लें जी। आप 3-4 लोगों का नाम दे दें मेंबर्स का, आप सरदार साहब वकास मान भी बुला लें, इजाज शफी साहब को भी बुला लें और हुक्म करें आप।